कहा कि ये देख लें ये ज्यादती हो रही है, अगर आज मेरा क्वेश्चन ना लिया गया तो मैं यहाँ पे तमाशा लगा दूं। मैंने कहा कि ये तो मनपसंद सहाफियों के सवालात लिए जा रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने बोला उधर। आपने वहां पर उनको बताया कि अगर सवाल ना लिया तो मैं तमाशा डिलीट कर दूंगा यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं, मैं हूं जमाल अहमद और इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो इस वक्त वायरल है, खासकर ट्विटर पर। एक सवाल इन्होंने किया, वो सवाल था कि साइफर गुम हो गया, आपको उसका पता नहीं चला, मगर 2000 बोतलों का आपको पता चल चुका है। ये मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है। इमरान भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो आप वायरल हैं, बड़ा सवाल, जानदार सवाल था आपका, उस वाले से बात करेंगे, मगर बात करने का मेन मकसद ये था कि उससे कुछ रोज पहले पीएम ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें फहीम अख्तर साहब ने बताया, जो कि 92 के रिपोर्टर हैं, कि फिक्स्ड सवालात थे, पर्ची पर लिख कर दिए गए थे और जो मर्जी का बंदा नहीं था उससे सवाल नहीं लिया गया। साथ यासिर फेरोज, जो कि यूके से करते हैं, काम करते हैं, जो कि विजिट था फॉरेन मिनिस्टर का, उन्होंने सवाल किया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस घुटन के माहौल में आपने वो सवाल किया है, जरा क्या बैकग्राउंड क्या है उस सवाल का, जरा बताइएगा। बहुत शुक्रिया जमाल भाई। वो इस तरह है कि क्वेश्चन जिस तरह आपने पहला जिक्र किया कि फ़हीम साहब का, कि जिस तरह पीएम हाउस में हुआ, तकरीबन कुछ कह लें किसी तरह ही चल रहा था ना यहाँ मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। अच्छा। मरियम औरंगजेब साहिबा थी, तो वो जो सीनियर सहाफ़ी आए हुए थे, एंकर्स आए हुए थे, या जिनको वो खुद बताते खुद जानती थी, तो उनके क्वेश्चन लिए जा रहे थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, मरियम नवाज साहब ने अपनी बात मुकम्मल कर ली, तो सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने भी पहले वक्त से ही हाथ ना अपना बुलंद किया कि मेरा भी क्वेश्चन लिया। अच्छा। लेकिन जब 12-13 क्वेश्चन हो चुके थे ना, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो प्रेस वाइंड अप कर रही है मरियम औरंगजेब और मेरा क्वेश्चन नहीं ले रही। तो फिर मेरे जो सामने सीनियर्स बैठे थे ना, मैंने उनसे कहा कि ये देख लें ये ज्यादती हो रही है, अगर आज मेरा क्वेश्चन ना लिया गया तो मैं यहाँ पे तमाशा लगा दूंगा। अच्छा, मैं मतलब यहाँ पे, आपने हाँ जी, सीनियर्स को कहा? हाँ, मैंने अपने मेरे जो सामने बैठे थे सीनियर्स, क्योंकि वो सीन बड़े थे, तो मैंने उन तक ये कन्वे किया, अगर मेरा आज सवाल ना लिया गया तो मैं यहाँ पे आज तमाशा लगा दूंगा। तो फिर मैंने कहा कि ये तो मनपसंद सहाफियों के सवालात लिए जा रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने बोला उधर प्रेस अच्छा। कॉन्फ्रेंस में। तो फिर उन्होंने, मेरे जो सीनियर्स थे, उन्होंने मैसेज कन्वे किया मरियम औरंगजेब साहिबा तक, कि आप पीछे इशारा किया कि इसका इमरान भट्टी का क्वेश्चन लाजमी ले। तो ये इस तरह नहीं है कि मैंने फौरन हाथ बुलंद किया और मेरा उन्होंने क्वेश्चन ले लिया। आपने वहां पर उनको बताया कि अगर सवाल ना लिया तो मैं तमाशा डिलीट कर दूंगा यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही, मैंने ऐसे ही कहा, बोला वहां पे। और उन सीनियर्स ने पैगाम मरियम औरंगजेब तक पहुंचाया, उन्होंने फिर हाँ जी, आपको बंदे का। अच्छा, ये बिल्कुल। समझ है। और जो सवाल आपने जिस वक्त किया है, माहौल तो हमने वहां पर देख लिया था, तो सवाल करने का जरा बताएं, जब 7 लोगों का क्या तासुर था और सवाल करते हो क्या सिचुएशन थी? अच्छा, बिल्कुल, वो मेरे कुछ दोस्त, क्योंकि वो मुझे जानते हैं कि मेरे किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डेयरिंग क्वेश्चंस होते हैं जब मोस्टली। तो मैं जब, एक मेरा दोस्त जो बैठा हुआ था साथ में, अभी पहुंचा ही था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसने मुझे कहा कि भट्टी साहब आ गए हैं, आज मुझे लगता है आप फिर कोई ना बड़ा काम डाल देंगे। मैंने कहा नहीं, क्वेश्चन करें। और देखिए मजे की बात, वो अनइंटेंशनली उसी बंदे ने मेरा वो सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। मैं तो अपनी एक क्वेश्चन कर रहा, मुझे वो थोड़ा सा मैं जज्बाती हुआ था कि मेरा सवाल नहीं लिया जा रहा। तो फिर जब वो सवाल लिया, वो उसने रिकॉर्ड कर लिया, तो बड़ा उसके बाद अभी तक अभी तक आज के लम्हात तक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। जो सीनियर नहीं रब्ता कर सके थे, जो कुछ कलीग या दोस्त, वो आज भी कुछ दोस्तों की कॉल आई है कि हमें बड़ा अच्छा लगा, एक इवेंट पे हूँ तो वहाँ पे दोस्त मिले हैं, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। अच्छा, नून लीग के कैंप से की कॉल्स वगैरह की पैगाम आया हो आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वो एक क्वेश्चन था, वो लोगों ने पजीराई दी, उसको पसंद किया। उसके बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं है, नूनली की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई कोई बात नहीं है। अब वो यासिर यासिर फेरोज वाला वाकया हमारे सामने है ना, जिनको सवालात पर निकाल दिया गया था बकौल बिल्कुल। की। तो आप साथ ऐसा भी कहा गया हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हो इदारे की तरफ से? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जो बॉस है वो खुद फील्ड के, और उन्होंने अपने काम किया हुआ है फील्ड में, और वो जानते हैं कि जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। और बल्कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि यही एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी है, यही एक रिपोर्टर का काम है, तो वो आवाम की जो जुबान है उसकी तर्जुमानी करते हुए अरबाब इख्तियार तक वो बात पहुंचाए। तो मुझे अप्रिशिएट किया गया मेरे इदारे की जानिब से, मेरे बॉस है उनकी जानिब से, बड़ा अच्छा। अच्छा, बट साहब अब जरा आप, क्योंकि पॉलिटिकल बीट भी है, तो क्या चल रहा है लाहौर में? हाशिम डोगर साहब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत हिस्सा नहीं बनेगी लॉन्ग मार्च का,
और ऐसा कुछ खबरें भी आ रही हैं कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो खान साहब की लाइन के अलावा शायद किसी और लाइन पर हैं। देखिए, जो पहली बात है ना उनकी हाशिम डोगर साहब की, वो बात कुछ कह लें कि उनको सियाको सबाक से हटकर पेश किया। असल में उन्होंने जो बात की थी उस वक्त भी क्लियर किया था उन्होंने। जब वो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा था कि पंजाब के जो सरकारी वसाइल हैं, पंजाब हुकूमत के सरकारी वसाइल, उनको हम लोग इस एहतजाज में, इस लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं करेंगे। बाकी तो पूरी पंजाब की जो जो उनकी तंजीम है, उनके अहदेदारान है, वर्कर कल खान साहब लाहौर में थे, उन्होंने हर जिले के जो जिम्मेदारान है उनको हिदायत की है कि वो आप लोगों ने 6,000 जो वर्कर हैं हर जिले से मुझे चाहिए पंजाब के, तो इसके लिए आप रेडी हैं। तो दूसरा जो चौधरी पेरलाई साहब है, वो क्योंकि 2 दिन से लंदन में है, कल जब लंदन पहुंचे हैं तो बड़ी एक क्यास राइयां चल रही थी कि शायद वो भी लंदन में गए हैं, तो वहाँ पे कुछ मुलाकात करेंगे। और सोशल मीडिया पे आपको पता चल रहा था कि उनको एक ब्लैक रेंज रोवर में देखा गया है एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के करीब करीब। तो ये भी र्यूमर्स वहाँ पे चल रही थी, तो जो कायदा क्योंकि प्रेशर एक बिल्ड हो रहा था काफली के अच्छा, ऊपर हमें ये भी। पता नहीं है तो कि एनुअल बिल है किसकी मलकियत है। सब पता है, क्यों नहीं पता, मंजे हुए सियासतदान भी हैं, वो भी सारे सारे मामलात हैं। तो और जो लोग यहाँ से गुज़िश्ता रोज गए हैं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में ही लोगों से मिलने के लिए, ठीक है, तो सारे, और फिर उसी फ्लाइट से, जिस फ्लाइट से परवेज़ साहब लंदन गए हैं, उसी फ्लाइट में शफकत महमूद साहब भी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छा। मरकजी और रहनुमा है, वो भी लंदन है। वो भी लंदन है, मियां नवाज शरीफ भी लंदन है, मरियम नवाज भी लंदन में है, और परवेज लाई भी लंदन में है। तो बड़ा कुछ र्यूमर्स चल रही है, अलीम खान है वो भी लंदन में है, तो ऐसा चल रही है र्यूमर्स। लेकिन कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चौधरी परवेज लाई क्योंकि वाज़ेह पैगाम दे दिया कि भाई जो लाइन ड्रॉ इमरान खान साहब करेंगे, हम उसी लाइन के ऊपर ही खड़े होंगे, और इमरान खान के अलावा हमारा कोई, उन्होंने कहा है कि कोई मंशूर नहीं, उनका जो विजन है वही हमारा विजन। तो अच्छा, क्लियर चीजें कर दी है, बड़ा प्रेशर चल रहा था उनके ऊपर। लाहौर में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं वैसे इदारों के हवाले से इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हो रही हैं, हुकूमत की मानी जा रही है वहां पर? कोई वो तो नहीं, डिस्ट्रक्शन तो नहीं है पीटीआई में और काफ लीग में? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता है फिर जब आप अलायंस में हो तो फिर दो जमातें और दो जमातों के सरबराह भी लहदा हो, और फिर दोनों जमातों ने अपनी सियासत करनी होती है। तो वज़ीर आला जो है वो काफ लीग के हैं, और सीनियर मिनिस्टर बाकी जो कैबिनेट है पूरी वो पीटीआई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने आप को सिक्योर करना है, अपनी जो तंजीम है उसको मजबूत करना है, तो काफ लीग के पास तो सीएमशिप है। तो जाहिर सी बात है वो अपने अहकामात और अपनी पार्टी के लोगों को, वो ये थोड़ी सी तो क्योंकि लाइंस में तो चलता रहता है, ये चीजें होती रहती है, लेकिन एज सच इतनी बड़ी ड्रिफ्ट या ऐसे कोई इख्तलाफात नहीं है कि जिसपे हम कहें कि दो पेज पे, एक पेज पे नहीं है, दोनों पार्टियां इत्तेहादी, ऐसा कुछ नहीं है। पीटीआई अपना स्मूथली वर्किंग कर रही है, और इनके जो मुतालबात हैं, इनके जो अरकान है असम्बली हैं पंजाब के, और दीगर जो रहनुमा है उनकी जो डिमांड्स हैं, जो मुतालबात हैं, तरक्याती फंड्स हैं, तो सब कुछ स्मूथली चल रही है जी। अच्छा, अब आखिरी सवाल भट्टी साहब, बिल्कुल कि लॉन्ग मार्च करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इतलात यही है कि शायद लाहौर से उसका आगाज होगा। मोनिस इलाही को कितना मुतहरिक देख रहे हैं इस लॉन्ग मार्च के लिए आप? पीटीआई तो है ये ना, उनका तो लॉन्ग मार्च है। बिल्कुल, ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि जब से ये सारी तब्दीली की और इक़्तिदार की और रजीम चेंज की बातें हुई, और रजीम चेंज करने का सिलसिला शुरू हुआ और खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने का, तो काफ लीग में से एक शख्सियत थी, मोनिस वो थी अच्छा। मुनस लाई, बिल्कुल। जो सिर्फ खड़ी थी, जिसने बाकायदा अलग ऐलान कन्वेंशन में भी कहा था, जब कन्वेंशन सेंटर में एक हुआ था इजलास इनका, तो उन्होंने कहा था खान साहब आपने नहीं घबराना, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये मोनिस लाई था जो अभी तक जिसने काफी को, अपने वालिद साहब को इमरान खान के साथ खड़ा हो, क्योंकि जब जरदारी साहब आए, शुजात साहब से मिले, तो बड़ी कुछ डीलें की गई, ऑफर्स भी हुई, लेकिन जो एक बंदा जो नहीं डगमगाया वो था मोनिस लाई। तो मोनिस लाई बिल्कुल मुतहरिक है, वो इमरान खान के साथ खड़ा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब इमरान खान यहाँ पे लाहौर में थे, तो मोनिस लाई ने मुलाकात भी की उनसे, और मामला गुजरात डिवीजन के हवाले से खासतौर पर उन्होंने, और फिर जिस तरह गुजरात में जलसा किया, और गुजरात के जलसे में उन्होंने कहा कि खान साहब हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको दावत, उन्होंने तो गुजरात में इमरान खान को दावत दी लड़ने कि की आप बात। गुजरात से इलेक्शन लड़े, आप मियाँ वाइज से इलेक्शन, और हम आपको दुगनी जो आपकी लीड होती है उससे ज्यादा आपको वोट लेके देंगे। तो मोनिस लाई इस वक्त खड़े हुए हैं। तो बाकी जो आपको पता है, बड़ों की जो सियासत होती है वो कुछ थोड़ी से मामलात में और हाँ। नजरिए से सोच रहे होते हैं। तो मुंसलाई है, तो मुंसलाई जाहिर सी बात, आगे आपको काफी का मुस्तकबिल है, तो काफी के मुस्तकबिल में जो अब छोटे आ चुके हैं बड़ों से,
तो उन्होंने देखना है तो मोनोस्लाइली इस तरह, और मेरे एक ज़ाती रहे है, मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक़्त खान साहब का एक पॉपुलैरिटी ग्राफ है, जो खान साहब के साथ मकबूलियत अवाम उनके साथ खड़ी है, खान गुजरात साहब को। डिवीजन के इजलास जिस वक़्त हो रहा था, खान साहब के साथ मोनी सलाई भी वहाँ पर मौजूद थे, सदारत वग़ैरह या जो भी जी, जी, बिल्कुल मौजूद है। हाँ चलो, जी, मौजूद है गुजरात डिवीज़न का उधर। ओके, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।